हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद से मंडी पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई नजर आ रही है। जिला भर और जिला मुख्यालय में एक अजीब सी मायूसी दिखाई दे रही है। परिणामों के बाद जहां जीत के जश्न का माहौल होता था, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। कारण जो जीते हैं उनकी सरकार नहीं बनी है और जिनकी सरकार बनी है वो जीत नहीं पाई है। ऐसे में ना तो भाजपा के प्रत्याशी अपनी जीत का जश्न मना पा रही हैं और ना ही कांग्रेसी सरकार बनने का। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मंडी ने जो जनादेश दिया, प्रदेश में सरकार उसके विपरीत बनी है। लोगों के बीच इस बात को लेकर दबी जुबान में चर्चा बड़ी जोरों पर है कि अब मंडी की पूछ पहचान होगी भी या नहीं, जो विकास के काम चले थे वो पूरे होंगे भी या नहीं, कोई नई योजना आएगी भी या नहीं, मंडी जिला से जीते इकलौते कांग्रेसी विधायक को मंत्री पद मिलेगा या नहीं, जो दिग्गज हार गए उन्हें कैबिनेट रैंक के साथ बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी या नहीं, क्योंकि ये वही मंडी है जो बीते 5 वर्षों में सीएम की सौगात से भरी पूरी थी। अधिकारियों और नेताओं का यहाँ चमघट लगा रहता था, लेकिन अब सुनसान है। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ लोगों की दिनचर्या निकल रही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मंडी की कोई भी सरकार अनदेखी नहीं कर सकती। वरिष्ठ लेखक खेमचंद शास्त्री और वरिष्ठ अधिवक्ता संजय मंडयाल का कहना है कि जो विधायक चुने हैं वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध होने चाहिए, चाहे वे विपक्ष में ही क्यों ना हो, और जो सीएम बने हैं वो पूरे प्रदेश के बने हैं, ना कि क्षेत्र विशेष के। ऐसे में मंडी में अभी जो सन्नाटा या मायूसी दिख रही है वो जल्द ही दूर होने वाली है। वहीं कांग्रेस और भाजपा में अभी से ही विकास कार्य को लेकर ठन्ना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र का होता है, नेचुरली उस क्षेत्र में जो है आवाजाही और विकास के द्वारा अफसरशाही सारी चुस्त तंदुरुस्त रहती है। जहाँ भी कोई काम ना हो वो भी हो जाता है। और मुख्यमंत्री के नाम से तो वैसे भी अधिकारी जो है वो काम में तत्पर रहते हैं। लेकिन इस मर्तबा इन चुनावों में मुख्यमंत्री अब मंडी से नहीं हमीरपुर से है, लेकिन है हिमाचल प्रदेश का। और नंबर दूसरी बात ऐसी है, जहाँ तक ये खामोशी है, इस खामोशी का तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये खामोशी क्यों है। जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है वो उस क्षेत्र का अपने आप में मुख्यमंत्री होता है, अपने आप में उस हलके का मुखिया होता है। वो अपने क्षेत्र में जो विकास करवाना चाहे वो करवा सकता है। सरकार का नहीं होता। पार्टी तब तक होती है जब तक चुनाव ना हो। चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, सरकार बनती है। सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार है। उस सरकार में जो चुने हुए विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी से भी होंगे और अन्य दलों से आएंगे वो भी होंगे और कांग्रेस के भी होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जिस पार्टी की सरकार बनती है उस पार्टी के नुमाइंदों को तरजीह कुछ ज़्यादा मिलती है। ये ठीक है बात कि मंडी ज़िला में बहुतायत सीटें जीतने के बावजूद जो है भाजपा सरकार में नहीं आ सकी है, तो मंडी से मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन ये कहना कि इससे मंडी में सूनापन हो जाएगा विकासात्मक गतिविधियों का या राजनीतिक गतिविधियों का, ये गलत है। मंडी हमेशा से 1948 से ही, जब हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 48 को बना, उसके बाद से ही अगर आप राजनीतिक इतिहास और विकासात्मक गतिविधियों का इतिहास देखेंगे तो मंडी हमेशा से राजनीति का हृदय रहा है हिमाचल की। और आने वाले समय ये बात सही है कि इस बार मंडी से केवल एकमात्र विधायक चंद्रशेखर ही हैं और वे ही कांग्रेस को यहाँ मंडी ज़िला में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मंडी ज़िला को जो है वो कमी महसूस नहीं होगी। और जो मुख्यमंत्री होता है वो पूरे प्रदेश का होता है। मंडी जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी प्रशांत शर्मा का कहना है कि सरकार ने शुरू से ही बदले की भावना से काम करना शुरू कर दिया है। पूर्व सरकार के फैसलों को पलटा जा रहा है। सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास करे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो नुकसान पार्टी ने यहाँ झेला है वो अपनी गलती से झेला है, ना कि जनता ने भाजपा को बहुमत दिया है। सीएम सुक्खू ने पहले ही कह दिया है कि मंडी की कमियों को वह स्वयं पूरा करेंगे। मंडी को राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है और इस जिला को कभी भी कोई राजनीतिक दल नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मंडी में छाई मायूसी भविष्य में कब तक बनी रहेगी और कौन इसे दूर करने के लिए रंगों की पहली बरसात किस रूप में करेगा।
2022 में लोकतंत्र के इस महापर्व चुनावों में भारतीय जनता पार्टी मात्र 1% से कम मतों से पिछड़ी है। तो हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के ऊपर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश के एक सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी नई सरकार आई है, हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नए नवेले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि जिस प्रकार से पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के विकास को जिस प्रकार से अनेक योजनाएं प्रदेश के लिए लागू की थी, सुक्खू जी भी उन्हीं योजनाओं को आगे लेके जाएंगे। जिस प्रकार से उनका ये पीछे भेदभावपूर्ण रवैया रहा है, जिस प्रकार बदले की भावना से उनके द्वारा कुछ निर्णय लिए गए हैं, तो हम कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री उनकी सरकार को चेतावनी भी देते हैं कि भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई बदले की भावना से वे करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहेगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो देश प्रदेश की जनता के लिए वह सड़कों पर आंदोलन भी खड़ा करेगी। ये ठीक है कि मंडी से लोगों ने जो मत है वो बीजेपी को दिया, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि मंडी ठंडी हो गई। मंडी जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेरे साथ ये वादा किया है कि मैं मंडी को स्वयं देखूंगा और मंडी का जो एमएलए और विधायक मैं स्वयं रहूंगा पूरे जिला मंडी का। उसमें जो विकास की गति होगी उसको पूरी विकास की गति दी जाएगी। और जयराम क्षेत्र अपने आप जीते हैं, परंतु मंडी का जो हाल है वो इस लिहाज से नहीं है कि मंडी के जो है जयराम की समर्थन में गया है सारा, परंतु यहाँ मंडी में कुछ गलतियों के कारण जो है वो इनको भी नुकसान हुआ है और हमें भी थोड़ा नुकसान हुआ है, परंतु उसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं बोला है कि मैं इसके ऊपर स्वयं अपनी नज़र रख करके और मंडी को जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के बराबर जो है वो विकास की गतियों में सम्मिलित किया जाएगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। अनुभवी व फ्रेशर सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें।